अरविंद केजरीवाल ने रिसेंटली मेंशन किया कि इंडिया में जितनी भी करेंसीज हैं उस पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमी को काफी फायदा मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अब ये न्यूज एक्चुअल में बीजेपी वालों के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, और क्या सच में सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगी? आओ इस चीज को समझते हैं। देखो, इसका सबसे मेन पार्ट तो पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी का मेन एजेंडा ही हिंदू पॉलिटिक्स के अराउंड है। बट अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही स्मार्टली इस चीज में एंटर किया है। हर बार बहुत ही जल्दी उन्होंने सीख लिया कि हिंदू पॉलिटिक्स को भी साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना, और साथ में दिल्ली में राम मंदिर का एक तरीके से रेप्लिका बनाना ताकि लोग वहीं पे दिवाली मना सकें। बट गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो की डिमांड करना ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल मूव ही है, क्योंकि बहुत जल्द गुजरात में भी इलेक्शन आने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन आने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी सारा हिंदू वोट भी एक्वायर करना चाहती है। बट फोटोज की डिमांड करना एक तरीके से बीजेपी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, क्योंकि सबको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है इन स्टेट्स में, क्योंकि इस मूव के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली टैकल कर ही नहीं सकता। वो सीधी तरीके से ये बोल देंगे कि हमें जितना बोलना है बोल लो, पर एटलीस्ट भगवान के बारे में तो मत बोलो। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी से नफरत अगर करते हैं तो करते रहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी से नफरत की वजह से आप गणेश जी और लक्ष्मी जी से तो नफरत मत करिए। और यही आम आदमी पार्टी बहुत चालाकी से हिंदू वोट कलेक्ट कर सकती है अगर इस पॉलिटिक्स को उन्होंने सही से खेल लिया तो, क्योंकि बीजेपी के पास भी आंसर है नहीं। उन्होंने भी ये बोल दिया कि वो हम छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लगा देंगे 200 रुपए के नोट के ऊपर। तो ये डिबेट अब बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। बट इसके अलावा भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए, जैसे क्या इन फोटोज को ऐड करने से हमारे रुपीज की सिक्योरिटी बढ़ेगी। देखो, हमारे रुपी को पूरी तरीके से आरबीआई ही कंट्रोल करता है, मतलब उसमें क्या प्रिंट होगा और क्या प्रिंट नहीं होगा ये आरबीआई डिसाइड करता है। और रिसेंटली ये चीज कंसीडर हो रही थी कि रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की फोटोज को हमें नोट्स में ऐड करना चाहिए। जैसे गांधी जी की फोटो का वाटरमार्क तुम्हें मिल जाएगा हर नोट के ऊपर, वैसे ही अगर रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम का भी वाटरमार्क ऐड हो गया तो इससे हो सकता है कि सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए हमारे नोट्स की। बट बाद में आरबीआई ने इस चीज को पूरी तरीके से नकार दिया कि वो कोई भी फोटोज ऐड नहीं करने वाले इस चीज के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो सिक्योरिटी पर्पस के लिए नोट्स पे तो ऐड नहीं होने वाली। बट मेन पॉइंट यहाँ ये भी है कि किसी तरीके से हमें इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा अगर हम इन फोटोज को ऐड करेंगे तो, क्योंकि रुपए की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है डॉलर के सामने, और ये गिरती ही चली जा रही है। पहला रीजन तो ये है कि यूएस के फेडरल रिजर्व सिस्टम के इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बट सबसे बड़ा और प्रॉब्लमैटिक चीज एक्चुअल में ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रेड डेफिसिट को ऐसे समझो कि हमारी कंट्री है जो बाहर से सामान भी लेती है, इस चीज को हम इंपोर्ट्स बोलते हैं, और हम लोग दूसरी कंट्रीज में सामान भी भेजते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। अब इंडिया ने लगभग 192 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमने दूसरी कंट्रीज से सामान बहुत ज्यादा मंगवाया है, जो कि 317 बिलियन है, लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा। और जब भी किसी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होने लगता है तो ट्रेड डेफिसिट में कंट्री चली जाती है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी कंट्री के करेंसी के डूबने का। तो ऑफ कोर्स हमें इन फोटोज को ऐड करने से फेथ तो मिल सकता है, बट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ाते जाना पड़ेगा। चाइना जैसी कंपनी पे हमारी डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। बट इसी चीज में एक बार रिलीजियस करेंसीज को देख लेते हैं। जैसे इंडोनेशिया की करेंसी की बहुत ज्यादा बात हो रही है। इस करेंसी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसमें लॉर्ड गणेश की फोटो दिखेगी। अब बात मेजरली ये है कि इंडोनेशिया में मेजरली 6 रिलीजन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, और इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 1.7% हिंदू पॉपुलेशन है। बट उस कंट्री की हिंदुइज्म के साथ बहुत अच्छी हिस्ट्री है, इसीलिए तुम्हें वहां लॉर्ड गणेश दिखेंगे करेंसी के ऊपर। एक टाइम पे ब्राजील की करेंसी में भी गॉड को प्रेज किया जाता था, बट कुछ समय बाद ब्राजील ने ये गॉड का रेफरेंस नोट से हटा दिया। और यहाँ तक कि यूएस की करेंसी में भी तुम्हें इन गॉड वी ट्रस्ट देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ नोट्स पे नहीं, कई सिल्वर कॉइन्स पे भी और गोल्ड कॉइन्स पे भी इन गॉड वी ट्रस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो देखो यार, फेथ में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसी पे पूरी तरीके से रिलाय हो जाना कि वही हमारे लिए सब कुछ कर देगा, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बट स्टिल तुम्हें क्या लगता है, कमेंट्स में लिख के बताओ।